कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक कौन था? जिसके विकल्प हैं पहला पुष्यमित्र शुंग, दूसरा गौतमीपुत्र सतकर्णी, तीसरा अग्निमित्र, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसका सही जवाब है तीसरा अग्निमित्र। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 1998 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? जिसके विकल्प हैं पहला पूर्व मीमांसा, दूसरा सांख्य दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा उत्तर मीमांसा। जिसका सही जवाब है दूसरा सांख्य दर्शन। इसके अलावा पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने, न्याय दर्शन को महर्षि गौतम ने, उत्तर मीमांसा को वादरायण ने तथा योग दर्शन को महर्षि पतंजलि ने, इसके अलावा वैशेषिक दर्शन को उलूक कणाद ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है, यानी क्या नाम है? जिसके विकल्प हैं पहला नागार्जुन, दूसरा नागसेन, तीसरा आनंद, चौथा अश्वघोष। जिसका सही जवाब है पहला नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के शून्यवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उस पर निर्भर रहती है। शून्यवाद महायान संप्रदाय के दो संप्रदायों यानी शून्यवाद और विज्ञानवाद में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल पहला बौद्धों से है, दूसरा बौद्धों तथा जैनों से है, तीसरा हिंदुओं तथा जैनों से है, चौथा हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। जिसका सही जवाब है चौथा हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। यानी एलोरा की गुफाओं में जो शैलकृत मंदिर हैं वे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों के हैं। एलोरा यानी वेलूर नामक स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक बौद्धों के, 13 से 29 तक हिंदुओं के तथा 30 से 34 तक जैनियों की गुफाएं थोड़े थोड़े अंतर पर बनाई गई हैं। यहाँ की कुल 34 गुफाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध 16वीं गुफा है, जो कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 758 से 783 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातुओं के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जिसके विकल्प हैं पहला तक्षशिला, दूसरा अतरंजी खेड़ा, तीसरा कौशाम्बी, चौथा हस्तिनापुर। जिसका सही जवाब है दूसरा अतरंजी खेड़ा। भारत में अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। अतरंजी खेड़ा घाघरा नदी के सहायक नदी काली के तट पर स्थित है। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियाँ मिली हैं,
जिससे पता चलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानिक रूप से होता था। अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक कौन था? जिसके विकल्प हैं, पहला पुष्यमित्र शुंग, दूसरा गौतमीपुत्र सतकर्णी, तीसरा अग्निमित्र, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसका सही जवाब है तीसरा, अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक शुंग शासक अग्निमित्र था। मालविकाग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय की कथा है। इसके अलावा कालिदास की अन्य रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार आदि। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस का बेसर अभिलेख संदर्भित है, यानी किससे संदर्भित है? जिसके विकल्प हैं, पहला संकर्षण तथा वासुदेव से, दूसरा संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, तीसरा संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, चौथा केवल वासुदेव से। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न था, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? जिसका विकल्प था, पहला भागवतों ने, दूसरा वैदिक आर्यों ने, तीसरा तमिलों ने, चौथा आभीरों ने। जिसका सही जवाब है पहला, भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने आरंभ की थी, क्योंकि वैष्णव धर्म का उद्भव यानी शुरुआत भागवत धर्म से ही माना जाता है। इस धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वृष्टि शाखा के प्रमुख थे, जिनका मूल निवास स्थान सूरसेन जनपद के अंतर्गत मथुरा में था। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।